जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। पूजा करते समय शरीर में दर्द, सिर दर्द, उल्टी या भारीपन क्यों होता है? यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर भी गहरा संकेत देता है। पूजा और जब हम पूजा, जब ध्यान या कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हम सामान्य भौतिक स्तर के ऊपर उठते हैं। हमारी आत्मा और शरीर दोनों में एक ऊर्जा प्रभाव शुरू होता है। यह प्रभाव हमारे अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों को सक्रिय करता है। पूजा के दौरान मंत्रों की ध्वनि, आकाशीय ऊर्जा जागृत होती है। दीपक और अगरबत्ती से वायु तत्व शुद्ध होता है। जल से भावनात्मक ऊर्जा निर्मल होती है और पूजा के प्रति श्रद्धा से चेतना ऊंची होती है। जब यह ऊंचाई हमारे चारों तरफ फैलती हैं तो हमारा शरीर और मन उस परिवर्तन को अनुभव करते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द के संकेत क्यों होते हैं? अब आइए देखते हैं कि पूजा करते समय जो शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं उनका क्या अर्थ होता है। सिर में दर्द, अगर पूजा शुरू करते ही सिर भारी हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऊपरी चक्र में ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह तब होता है जब व्यक्ति की आभा ऑरा कमजोर होता है या सिर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। सिर दर्द यह भी बता सकता है कि किसी नकारात्मक शक्ति को आपकी साधना पसंद नहीं आ रही है, वह प्रतिरोध करती रहती है। अगर सिर दर्द के साथ माथे पर झंझनाहट या कंपन महसूस हो तो यह देवी शक्ति की उपस्थिति का भी संकेत हो सकता है। पेट या नाभि के आसपास दर्द, यह मणिपुर चक्र से जुड़ा होता है। जब पूजा में आपकी ऊर्जा बढ़ती है तो यह चक्र सक्रिय होता है। यदि किसी ने ईर्ष्या, बुरी दृष्टि या टोटका किया है तो वह ऊर्जा पहले इसी चक्र पर असर डालती है। पूजा के समय अचानक पेट मरोड़ना, जलन या दर्द होना संकेत देता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। दैवी शक्ति का संकेत जब होता है जब दर्द कुछ मिनटों में ही शांति में बदल जाए। नेगेटिव शक्ति का संकेत तब होता है जब दर्द बढ़ जाए या उल्टी महसूस हो। उल्टी आना या मिचली महसूस होना, यह बहुत गहरा संकेत होता है। यह बताता है कि आपके भीतर जमी हुई भारी नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है। जब कोई व्यक्ति पूजा करता है तो शरीर की सूक्ष्म नसें खुलती हैं। पुराने कर्म, मानसिक बोझ, डर, चिंता और बुरी दृष्टि सब निकलने लगते हैं। कभी कभी यह भौतिक रूप से उल्टी या थकावट के रूप में भी प्रकट होता है। यदि उल्टी के बाद हल्कापन या शांति महसूस हो तो यह शुद्धिकरण का संकेत है। लेकिन अगर उल्टी के बाद भय, चक्कर या अंधेरा लगे तो यह नकारात्मक प्रभाव का संकेत होता है। कमर या पीठ में दर्द, यह सामान्य नहीं है। कमर हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी होती है जो पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब पूजा के दौरान वहां दर्द होता है तो यह बताता है कि या तो आपके जीवन में असुरक्षा या भय का भाव बहुत गहरा है या किसी भूत प्रेत नकारात्मक आत्मा की ऊर्जा आपके चारों ओर सक्रिय है। देवी शक्ति का संकेत तब होता है जब पीठ में गर्मी या हल्का खिंचाव महसूस हो, वह ऊर्जा जागरण का लक्षण होता है। नकारात्मक शक्ति का संकेत जब होता है जब दर्द के साथ थकावट
नींद या डर का अनुभव हो। कब यह देवी शक्ति का संकेत होता है? कई बार जब हम व्यक्ति के सच्चे मन से जप या आराधना करते हैं तो देवी या दैवी शक्ति का आवाहन हो जाता है। उस समय शरीर में कंपन या दर्द जैसी अनुभूति होना शुरू हो जाता है या ऊर्जा परिवर्तन का भी समान संकेत होता है। दैवी शक्ति के आगमन के संकेत शरीर में कंपन या रोंगटे खड़े होना, आंखों से अपने आप आंसू निकलना, मन में शांति रहना, माथे पर या सिर पर पीठ पर हल्की गर्मी महसूस होना, पूजा के बाद हल्कापन, प्रसन्नता और मन की स्फुटता महसूस होना, दीपक की लौ का तेज और स्थिर होना। कब यह निगेटिव शक्ति का संकेत होता है? जब आप पूजा करते समय आपको सिर भारी होना, उल्टी आना, शरीर में कंपन होना, डर लगना, मन विचलित होना या पूजा छोड़ने का मन करना महसूस हो तो यह संकेत है कि नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर विराजमान है। नेगेटिव शक्तियों का सामान्य रक्षण कैसे करें? दीपक बार बार बुझ जाना, अगरबत्ती का धुआं टेढ़ा या नीचे की ओर से जाना, घंटी बजाने पर कान में भारीपन होना, पूजा के बाद चिड़चिड़ापन या झगड़ा होना, घंटी बजाने पर कान में भारीपन हो जाना, ये सब बताते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा से परेशान है और वह आपको रोकने की कोशिश कर रही है। अगर पूजा करते समय यह लक्षण दिखे तो घबराएं नहीं, यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा काम कर रही है, चाहे वह शुद्धिकरण की हो या विरोध की हो। उपाय: हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच का पाठ करें। ये दोनों सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच हैं। हनुमान जी की ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। दुर्गा कवच आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण करती है। उपाय नंबर 2, गंगा जल या गौमूत्र से छिड़काव करें। पूजा स्थल और घर के कोनों में थोड़ा गंगा जल छिड़कें, इससे ऊर्जा का संतुलन ठीक होता है। उपाय: दीपक में राई और कपूर डालें। शनिवार या मंगलवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें राई के दाने और कपूर डालें, इससे नकारात्मक ऊर्जा तुरंत कमज़ोर होती है। नंबर 4, सकारात्मक संकल्प लें। पूजा से पहले मन में संकल्प लें, हे परमात्मा, मेरी साधना में कोई भी रुकावट ना आए, मुझे अपनी दिव्य शक्ति से संरक्षित करें। उपाय नंबर 5, शुद्ध आहार और दिनचर्या रखें। पूजा से पहले हल्का भोजन करें, प्याज लहसुन ना खाएं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। स्थान और शरीर दोनों को पवित्रता बहुत जरूरी है। नंबर 6, आध्यात्मिक दृष्टि से इन लक्षणों का अर्थ क्या होता है? नंबर 7, ध्यान में रखने योग्य बातें। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में के मुख करके करें। दीपक को बाएं ओर देव प्रतिमा के सामने दाएं ओर रखें। पूजा से पहले ओम अपवित्र पवित्रो व मंत्र से शुद्धिकरण करें। अगर बार बार दर्द हो रहा हो तो किसी भी ज्ञानी साधक या पंडित से ऊर्जा परीक्षण करवाएं। रात को पूजा करने से पहले शरीर को हल्का करें और मन शांत रखें। जब पूजा करते समय अचानक दर्द, सिर भारी होना, उल्टी आना या कमर में दर्द होता है तो यह हमेशा भय का कारण नहीं होता। यह इस बात का संकेत है कि ऊर्जा परिवर्तन चल रहा है, तो नकारात्मकता बाहर निकल जा रही है। यह दैवी शक्ति आपके शरीर और मन में प्रवेश कर रही है। तो यह हमेशा भय का कारण नहीं होता।
अगर दर्द के बाद भी मन में शांति आती है तो यह देवी शक्ति है। अगर दर्द के बाद भय, बेचैनी या अंधकार महसूस होता है तो यह नकारात्मक शक्ति है। दोनों ही स्थितियों में नियमित पूजा, मंत्र जाप और भक्ति आपको सुरक्षित और ऊर्जावान बनाए रखती है। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।